Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Yashika Singla, pursuing my MBBS from PGIMS Rohtak right now in very first year. So yeah, it's been almost 4 months and to my surprise, time एकदम तरह like air की तरह उड़ चुका है और I would just like to say one thing to all of you that MBBS it is a combination of basically adrenaline rush with a lot of spice in it every day. सो अगर मैं अपनी वेरी फर्स्ट डे की बात करूँ वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ न्यू लाइफ न्यू चैप्टर ऑफ आवर लाइफ हैज़ बीन स्टार्टेड MBBS एंड वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स वेरी सून. सो अकॉर्डिंग टू द फैमिली सर आई ऑलरेडी बीन अ डॉक्टर बिकॉज आप एक मेडिकल कॉलेज में जा चुके हो, उनके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर बन चुके हो. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. यू आर इन डॉक्टर इन अ मेकिंग, राइट? तो अगर मैं बात करूँ तो वेरी फर्स्ट डे वी वर इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री. एंड टू माई सरप्राइज मेरी सबसे पहली क्लास एनाटमी की थी और उन्होंने हमें पहले दिन ही सब कुछ वेरी क्लियर कर दिया था कि यू नीड टू कट योर नेल्स, यू नीड टू मेक अ बन डेली when you enter into D hall. D hall is the place basically where the dead touches the living. वहाँ पे डेड बॉडीज होती हैं नेम्ड एज कैडेवर्स. वो हमें सिखाती हैं व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड अ बॉडी बिकॉज उन्हीं को ही कट करके हमें पता लग रहा है ना कि व्हाट इज़ इनसाइड अस. उन्हें डाइसेक्ट करते हैं हम एंड इट्स जस्ट सो लाइक बहुत नॉर्मल हो गया हम लोगों के लिए. पहले दिन बहुत ऑकवर्ड था जब हमने डेड बॉडीज़ को देखा. इट वॉज लाइक हाँ लाइक चिल काइंड ऑफ फीलिंग वो थी वहाँ पर उस टाइम पर. तो anatomy department is a kind of strict department. They want us to be in discipline every time and if we break the rules they mark us absent because ये एक बहुत बड़े हथियार है उनके लिए हमें डराने का, क्योंकि attendance is very important in a medical college because you need to maintain it. You need to have 80% in your practicals, 75% in your theory. And coming to physiology and biochemistry, they are very nice departments. They are like somewhere lenient and somewhere strict, you know, a perfect department I must say to both of these. So whenever we go to D hall, तो जब हमारा फर्स्ट D hall था तो वहाँ पे जब हमने कैडेवर्स को देखा था तो सम ऑफ द बहुत सारे बच्चे तो फेंट जाते हैं और कुछ बच्चों को बहुत स्मेल आती है, आइज़ भी बहुत जलन करती है. बिल्कुल सही बात है बिकॉज आपको उसकी आदत नहीं होती है, यू आर नॉट हैबिचुअल टू इट. मेरे को भी आइज़ में अभी तक जलन होती है व्हेन एवर आई वेंट नियर टू कैडेवर्स. सो इट इज़ एक्चुअली समवेयर ऑकवर्ड ऑल्सो बट नाउ इट्स बीन रियली वेरी नॉर्मल टू ऑल ऑफ अस क्योंकि अब वो तो नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए. अगर मैं बात करूँ कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है लाइक मंथ वाइज इफ़ आई टॉक ऑफ इट, तो जनवरी में हमें मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही थी. तो इट वॉज़ रियली वेरी फन. हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था पढ़ाई का, कुछ नहीं था. हम डेली घूमते रहते थे इधर उधर. सो आई वुड रिकमेंड यू इन वेरी बिगिनिंग यू शुड नॉट डू दिस. यू शुड मेक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ. आप जितना पढ़ रहे हो उतनी ही पार्टी भी करो. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट पार्टी एवरी टाइम इन MBBS, यू कैन नॉट स्टडी एवरी टाइम इन MBBS. यू नीड टू मेक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. आप ऐसे नहीं कर सकते आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा करो. एवरीथिंग इन एक्सेस इज जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो ऐसा यहाँ पर भी है. यू नीड टू मेक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम सब ने बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर ली. फिर एकदम से हमारे ऊपर टेस्ट आ गया तो एनाटमी का, तो हम सब एकदम से प्रेशर आ गया पढ़ने का. तो उन 2-3 दिनों में इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन हो जाता है एकदम से कि भाई पढ़ना पड़ेगा, ये है वो है, कुछ भी नहीं आता. तो उस टाइम पे पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यू मेक श्योर टू योर सेल्फ कि ऐसा आपके साथ ना हो. आप स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो एकदम से आपको प्रेशर नहीं आएगा. अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं डेली. दे टीचर्स वेरी डिफरेंट थिंग्स लाइक BP, पल्स एंड ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट, एवरीथिंग वी डू देयर. जब मैंने पहली बार उंगली प्रिक करवाई थी तो इट वाज लाइक मत करो, दर्द होता है. तो उसके बाद तो डेली हमारी उंगलियाँ प्रिक होने लग गई थी और फिर इट बिकेम वेरी नॉर्मल टू अस कि अब तो प्रिक करवानी ही पड़ेगी, ब्लड तो निकलवाना ही पड़ेगा. MBBS खून मांगती है, सच में मांगती है और वो मांगेगी तो आपको देना भी पड़ेगा. तो अगर मैं बात करती हूँ जनवरी वॉज ऑल ऑफ इट कि हम सबको बहुत ही बेसिकली चीज़ें पढ़ाई गई. फेब्रवरी में थोड़ा सा लेवल हाई हुआ, हमें अपर लिम पढ़ाया गया
अपर लिम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब अनाटमी में सबसे पहली यूनिट इज़ वेरी इजी। तो उसमें अच्छा स्कोर करना इज़ रियली वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप आगे आपके लिए इंटरनल्स आपको चाहिए। यू नीड टू मेक स्पेयर होनी चाहिए आपके पास, एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए अगर आप आगे कम स्कोर भी करते हो तो अपर लिम हुआ, उसके बाद अपर लिम की स्टेज हुई, फिर उसके बाद जब मार्च आई तो एम्स जोधपुर में फेस्ट हुआ था। So we went there. We had a lot of fun. We explored Jodhpur. We attended our first concert ever. वो भी श्रेया घोषाल, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, तो उनका जो वो था ना कॉन्सर्ट था, इट वाज वेरी नाइस, मतलब बहुत ही प्यारा था। जितना सुंदर वो गाती है, वो सच में भी उतना सुंदर गाती है, तो वो बहुत अच्छा पार्ट था। और जैसे ही मैं जोधपुर से आई थी, मेरे कॉलेज में इवेंट था स्वरंग, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई परफॉर्म माई डांस आउट देयर और वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हमारे 2 दिन की छुट्टी हो गई, फिर एकदम से हमारी लोअर लिम की स्टेज आ गई और आई वॉज रियली वेरी मच कट ऑफ फ्रॉम माई स्टडीज़ फॉर द लास्ट वीक, क्योंकि जोधपुर जाना, फिर स्वरंग होना, फिर छुट्टियाँ होना, फिर एकदम से लोअर लिम की स्टेज आ गई। तो मुझे एकदम से बहुत सब कुछ पढ़ाई करनी पड़ी, एकदम से बहुत डिप्रेशन स्ट्रेस आ गया माइंड पर कि यार ये बहुत सारा लोड आ गया था एक काइंड ऑफ, कि भाई अब बहुत सब कुछ है, करना पड़ेगा ये वो सब। फिर वो फेस भी चला गया एंड आई स्कोर्ड रियली वेरी वेल इन लोअर लिम, तो वो भी चला गया। जनवरी फरवरी मार्च वॉज गॉन। इट वॉज लाइक कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है यार, एकदम से बहुत जल्दी जल्दी। देन वी केम इन अप्रैल में भी it was like partially it was made for test and partially it was made for fest. So in the first 20 days of April we all studied, we interacted with our seniors, the best part of our lives, क्योंकि सीनियर्स आपको गाइड करते हैं हर एक चीज़ के लिए। दे गिव यू मार्किंग्स फॉर द टेस्ट, व्हाट यू नीड टू स्टडी, व्हाट यू नीड नॉट टू डू, वो सब कुछ आपको वही बताते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेज में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ वही आपको सिखा सकते हैं। So you need to interact with your seniors very regularly, and in April we had a class party also, the most awaited party, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे होता है, पहले क्लास पार्टी होती है, then we have our freshers, क्योंकि क्लास पार्टी इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि उसमें इंट्रैक्शन होनी, विद इन द क्लास इंट्रैक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ बैच ऑफ 250 स्टूडेंट्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन टू नो एवरी वन आउट देयर। मैं भी अभी तक अपने बैच में बहुत सारे बच्चों को नहीं जानती हूँ, इवन आई डोंट नो दैट दे एग्जिस्ट और नॉट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बैच को भी जानो, तो वो टाइमली आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। एंड अप्रैल में अगर मैं कहूँ तो हमारा हेड एंड नेक शुरू हो चुका था, और इट इज़ एक्चुअली द वेरी डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि उसमें हमें पूरा हेड पढ़ाया जाता है, नेक पढ़ाई जाती है, एंड यू नो हेड कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर बॉडी, सो इट नीड्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साथ साथ ही पढ़ो। एंड क्योंकि अब हमारा लाइक दिस वीक आई हैव अ शेड्यूल्ड टेस्ट फॉर हेड एंड नेक एंड ऑल्सो फॉर रीनल फिजियोलॉजी, एंड आई नीड टू स्टडी देम वेरी वेल, क्योंकि उसमें मार्क्स स्कोर करना है, अच्छा करना है और करना है। एंड इफ़ आई टॉक ऑफ अप्रैल, तो देर वॉज निर्वाणा in VMMC. I went there also, I performed my dance, and I went to Insight also. I went there for some kind of work. So if I talk of when I attended these two, there was a college fest in my own college known as Spardha. It was the very 50th sports meet in our college, so it was very amazing. We had a 2-day DJ night, and the whole day was in the sports ground itself. पूरा दिन बहुत मज़े हुए। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में ऐसे होता है कि फर्स्ट 2 days इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, एंड फॉर द वेरी लास्ट डे इट इज़ फॉर द फैकल्टी। तो जो मतलब जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं हमारे कॉलेज में, वो भी आते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में गेम्स खेलने के लिए। सो वो तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ़न होता है उनको देखना कि वो कैसे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और म्यूज़िकल चेयर भी खिलाते हैं उन्हें। सो वो भी बहुत अच्छा था। हमें उनकी एक डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ पता लगी कि फैकल्टी है, स्ट्रिक्ट है, बट इट इज़ जस्ट इन द क्लास। वो बहुत ज़्यादा चिल भी हैं, कूल भी हैं। सो वो एक बहुत ही अच्छा था, उनके साथ वहाँ पर हमने इंटरेक्ट किया। एंड इफ़ आई टॉक ऑफ मे, तो मे इज़ जस्ट फॉर द टेस्ट। We had a lot of tests here in this month, a lot of tests actually,
And in these 4 months, I would like to say कि I went to emergencies a lot of time. I witnessed death in front of myself when I went to emergency for the very first time with two of my friends. I witnessed a death there, so it was really very shocking for me, but it got me like कि अब ये तो होगा ही लाइफ में, देखनी पड़ेंगी ये चीज़ें. तो मैं ये कहूँगी कि एमबीबीएस में बहुत सारी चीज़ें आप फेस करोगे जो कि दूसरे नॉन मेडिकोज फेस नहीं कर सकते. जो एक बीइंग अ मेडिको आप लाइफ में देखोगे अप्स डाउन्स, यू विल अटेंड अ लॉट ऑफ पार्टीज, यू विल अटेंड अ लॉट ऑफ you will go through a period of everything in this 5 years according to me. And yes, also I would like to say कि आपको हर एक चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड नेवर थिंक कि आप एक बहुत गलत जगह पे आ गए हो, बिकॉज यू आर एट योर बेस्ट प्लेस, बिकॉज इट वॉज रिटन इन योर डेस्टिनी टू बी देयर ओनली. तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं वहाँ होता यहाँ होता. यू आर एट योर बेस्ट प्लेस, ठीक है. एंड यू नीड टू गिव योर बेस्ट एवरी टाइम वेर एवर यू आर. तो और एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि लाइफ जो आपकी है ना वो सबसे बेस्ट है. जो दूसरे नॉन मेडिकोज है ना वो कभी भी ये लाइफ नहीं फील कर सकते. जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, वो आर परस्यूइंग दियर BA, BTech, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, they can never have that respect in the society that you will have as a doctor. If you ever go to, after entering into a medical college, whenever you go to any family function, whenever you go to, any of your neighborhood house, anywhere you go, they were like डॉक्टर साहब आ चुके हैं. So that gives you a really very good feel actually. So I would like to say कि आपके लाइफ में सब कुछ होगा. You will get the respect. You will have to maintain that respect in your society. You have to do a lot of efforts to get into everything in your college, whether it's socially, mentally, or interacting with the people. You need to maintain everything. So that's all. Thank you.